तो चलिए स्टूडेंट, वेलकम टू एक्विटी गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज का जो पेपर है 13 जनवरी को ए लेवल A9.3 R5.1 का जो मॉड्यूल है वो हमारे पास आ चुका है पेपर। तो जो बच्चे पेपर दे के आए हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इसका सोल्यूशन मिला लीजिए, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको जो आंसर की प्रोवाइड की जाएंगे 100% सही है, इसमें कोई भी गुंजाइश आपके लिए नहीं है। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ए लेवल का सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर सभी मॉड्यूल का प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे आपका पेपर खत्म हो जाता है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ए लेवल का कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे अगर आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है और आपके पास नोट नहीं है तो ए लेवल का गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कंप्लीट यहाँ पे अवेलेबल है। ए लेवल का MCQ मिल जाएगा, प्रैक्टिकल मिल जाएगा, थ्योरी मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स हमारे पास बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। तो A9.3 R5.1 नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम रोल नंबर मैंने इसमें से हटा दिया है बच्चे का। 100 मार्क का ये क्वेश्चन था, जिसमें से 40 नंबर जो आपका था वो MCQ था, 60 नंबर आपका लिखने वाला था। ये आपका 13 जनवरी 2024 का देखिए पेपर सेट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मिला लीजिए, फटाफट इसके आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया है, द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड। हाँ, और गेस्ट पेपर जो आपको बताया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए गए थे और जो MCQs दिए गए थे 100% उसमें से आपको क्वेश्चन फंसे हैं। 100% क्वेश्चन फंसे हैं क्योंकि मैंने जब इसको सॉल्व किया है तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को मिले हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये। द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड, तो आपको पता है आरपा नेट। ठीक है, आरपा नेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर हमारा कौन सा था, सॉरी पहला नेटवर्क हमारा कौन सा था, आरपा नेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे भी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। IPv4 का जो है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का जो बिट एड्रेस होता है वो कितना होता है। तो जैसा कि आपको पता है IPv4 का जो होता है 32 बिट होता है और IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का कितना होता है 128 बिट होता है। तो मान दोनों ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है एक क्वेश्चन बेसिकली है, एक क्वेश्चन है, एन एनालॉग सिग्नल हैज़ ए बिट ऑफ 6000 bps। एक एनालॉग सिग्नल है जिसकी बिट रेट है 6000 bps और एक बाउड रेट उसका है कितना 2000 बाउड। ठीक है, हाउ मैनी डेटा एलिमेंट आर कैरिड बाय ई सिग्नल। तो जितने भी सिग्नल इसमें से आएंगे वो कितना आपका जो है कितना सिग्नल आपका जो है वो इसमें प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो 3 बिट्स ऑफ बटे आपका बाउड। ठीक है, तो 3 बिट्स पर बाउड आपका जो है वो सिग्नल एलिमेंट आपके वो कैरी करेंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपने टिक किया अपने आंसर, जिन बच्चे का ये पेपर है उसके भी आंसर बहुत सारे सही हैं। ए ब्रिज हैज़ एक्सेस टू एड्रेस इन द सेम नेटवर्क इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा आपका फिजिकल मैक एड्रेस। ठीक है, फिजिकल लेयर में होता है। इन्होंने डेटा लिंक लगाया, डेटा लिंक नहीं होगा, फिजिकल होगा इसका। ठीक है, तो 1.4 का ए ऑप्शन होगा फिजिकल। नेक्स्ट है 1.5, व्हेन डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट आर सेंड इन द सेम फ्रेम दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं पिगी बैकिंग। क्या बोलते हैं, पिगी बैकिंग। एक पिगी पैकिंग है, एक पिगी बैकिंग है। तो पैकिंग वाला नहीं होगा, बैकिंग बी वाला होगा। तो बी इन्होंने भी टिक किया है, इनका भी आंसर ठीक है। तो 1.5 का बी। नंबर 6 है देखिए, इनक्रप्शन एंड डिक्रप्शन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर विच लेयर। तो ये आपका होता है किस लेयर में, एप्लीकेशन लेयर में जाता है, डेटा लिंक लेयर में नहीं, एप्लीकेशन लेयर में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन और एक और लेयर है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.7, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज यूज टू डिलीवर अ मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग इन द होस्ट। तो इसमें हो जाएगा आपका पोर्ट एड्रेस। क्या हो जाएगा, पोर्ट एड्रेस। ऑप्शन 1.7 का ए हो जाएगा। इन्होंने IP एड्रेस लगाया, IP एड्रेस नहीं होगा, पोर्ट एड्रेस का राइट आंसर होगा। 1.8, हब इज ए टर्म यूज्ड विद, हब जो आपका है जैसे कि मान लीजिए कोई सेंट्रल हब यहाँ पे लगा हुआ है, इस प्रकार से डिवाइस लगी हुई है हब की, और आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं नेटवर्किंग से, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हब आपका कनेक्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
9 पे आते हैं। द बाउड रेट इज, आपका बाउड रेट क्या होता है, ये आपका इक्वल होता है टू ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ एन आइडियल चैनल। तो बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, इक्वल टू ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ एन आइडियल चैनल। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है द पीरियड ऑफ अ सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 24 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया गया है। तो कैसे इसका आंसर आएगा, तो देखिए इसका एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला आपका होता है और इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अगर 1 को हम डिवाइड करते हैं 24 से तो देखिए कितना आ रहा है 0 पॉइंट, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर नहीं दिया, इस डिजिट में आंसर नहीं दिया, ये आपका सेकंड में होगा और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/24 सेकंड, इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इनका बी होगा ऑप्शन सही। अगर इस प्रकार से भी लिखा होता 0.444 सेकेंड तो ये भी आपका ऑप्शन बन जाता। ठीक है, तो 10th का जो है बी ऑप्शन होगा, जिस बच्चे ने लगाया है उसका भी आंसर ठीक है। चलिए आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन, इजी पेपर आया है, बहुत ही इजी पेपर आया है इस बार का 9.3 का। 2.1 डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS। देखिए HTTPS बोला, HTTP का जो है 80 होता है और HTTPS यहाँ पे जाता है तो उसमें TCP यूज़ करते हैं 443 इसका एड्रेस बन जाता है। ठीक है, तो जिस कारण से ये जो कंडीशन है वो फॉल्स यहाँ पे कहलाएगी। इन्होंने ट्रू लगाया है। HTTP होता तो यहाँ पे 80 पोर्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम S लगा देते हैं तो वहाँ पे लेयर जो है सिक्योर हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पे जो IP एड्रेस देखिए चेंज हो जाएगा। HTTP को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे HTTPS का जो है आपका पोर्ट, डिफ़ॉल्ट पोर्ट अगर आप देखेंगे चेक करेंगे तो देखिए 443 आएगा। ठीक है, और बाकी देखिए HTTP जो है अनसिक्योर पोर्ट है जिसको यूज फॉर 80 पोर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS जो है कनेक्शन वो TCP पोर्ट उसका है 443। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 443, तो जिस कारण से ये आपका हो जाएगा फॉल्स पहला। ठीक है, तो क्रॉस कर लीजिए इसमें। UTP इस चीपेस्ट केबल चॉइस। तो ठीक है, UTP आपकी जो है कोएक्सियल टेबल होती है तो ये चीपेस्ट होती है फाइबर ऑप्टिकल से, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है नंबर 3, व्हेन यूजिंग दी वन persistent CSMA technique, if the medium is busy the station continue to listen until the channel is sensed ideal and then transmits immediately। तो बिल्कुल ठीक है ये भी। नंबर 4 है ICMP यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हेल्प IP टू कंट्रोल सम प्रॉब्लम व्हेन राउटिंग इज पैकेट। तो ये भी ठीक है कंडीशन। नेक्स्ट बोला जा रहा है SCTP एंड IGMP वर्क एज ए सेम लेयर ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल। तो ये भी आपका जो है ट्रू हो जाएगा 5 में। ठीक है, नेक्स्ट है 2.6 इन आ स्टार टोपोलॉजी ए सिंगल कनेक्शन फेलियर विल हॉल्ट ऑल ट्रैफिक बिटवीन ऑल साइट। तो ये हो जाएगा आपका 2.6 है, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी नहीं होता है यहाँ पे। नंबर 7 1G जो आपका है, जैसे 1G 2G इस प्रकार से है, तो क्या उस समय डिजिटल कम्युनिकेशन आपका वो कर सकता था? तो बिल्कुल कर सकता था। डिजिटल आपका कम्युनिकेशन, डिजिटल सिग्नल आपका जो है वो फॉर कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड करता था, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। नंबर 8 में देखिए पूछा गया है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम ऑक्योर इन लिंक स्टेट एल्गोरिथम। तो लिंक स्टेट नहीं होता आपका, इसमें वेक्टर आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 2.8 का फॉल्स हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ काउंट टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप करते हैं COUNT काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। देखिए आपका आएगा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। क्या आ रहा है देखिए, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आएगा। ठीक है, जिस कारण से ये फॉल्स हो जाएगा, लिंक स्टेट एल्गोरिथम के ऑक्यूर नहीं करता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा 8। ठीक है, ये ट्रू है और 2.6 है, ये आपका फॉल्स है। 9 नंबर में क्या है, रिंग एंड बस टोपोलॉजी आर यूज्ड इन लैन। तो ये भी ठीक है, दोनों ही यूज़ होती है बेसिकली लैन में। 2.10 है सिम का जो फुल फॉर्म देखिए पूछा गया है, स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोड। तो ये हो जाएगा फॉल्स। मोड नहीं होता है, मॉड्यूल होता है। ठीक है, लास्ट में मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए।
SIM का देखिए फुल फॉर्म हो जाएगा ये देखिए फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स आपका, इन्होंने ट्रू लगाया, ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं मैच द कॉलम पे, ये इनके काफ़ी आंसर जो है इसमें से ठीक है। तो पहला देखिए पूछा गया है क्लास ए, क्लास ए इसमें बोला गया, तो क्लास ए है तो जाहिर सी बात है कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन की गई होगी, ऑप्शन में वही होगी। तो क्लास ए से संबंधित कौन सी इसमें आईपी एड्रेस आपको दिखाई दे रही है, देखो देखिए जी नंबर पे जो है वो एक आईपी एड्रेस लिखी गई है, तो इसका जो हो जाएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3.1 का जो हो जाएगा जी, ठीक है। आई मैप आपका दिया गया है, इमीडिएट मैपिंग एट आपका जो प्रोटोकॉल है कि आपका आई मैप मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है। तो आई मैप का जो आंसर होगा इसमें से देखते हैं कहाँ पे दिया गया है। हाँ, आई मैप का जो होगा वो किस में आएगा, एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होता है। आई मैप जो होता है किस में यूज़ होता है, एप्लीकेशन लेयर में, तो इसमें हो जाएगा आई मैप में हो जाएगा आपका एम हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल आपका किस में होता है, डेटा लिंक लेयर में, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा इसका। शॉर्टेस्ट पैथ आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है, राउटर के लिए, राउटिंग टेक्नोलॉजी के लिए या राउटिंग पैथ के लिए, तो हो जाएगा 3.4 का बी, देखिए राउटिंग दिया, राउटर दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर जो है हमारी क्या होती है, लाइट होती है इसके अंदर, ऑप्टिकल के अंदर, जो कि लाइट की तरह वर्क करती है। तो आपका हो जाएगा 3.5 का हो जाएगा लाइट यानी कि एच। CRC आपका जो है वो किस में यूज़ होता है, या उसका फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पूछा गया है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, तो इसमें हो जाएगा आपका जे, ठीक है। मैश टोपोलॉजी बेसिकली यूज़ की जाती है, कौन सा है 3.7 है, मैश टोपोलॉजी यूज़ करी जाती है, उसका जो एक फॉर्मूला होता है n(n-1/2), तो देखिए यहाँ पे दिया गया ई में, तो इसमें हो जाएगा ई। ARP आपका पूछा गया है, तो ARP ये आपका ARPANET वाला ARP नहीं है, ये ARP जो है बेसिकली यूज़ होता है L, देखिए इसका ऑप्शन होगा, देखिए L में क्या दिया गया है, L में आपका दिया गया है IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, ठीक है, तो इसका हो जाएगा L, IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, इसमें आप लिख लीजिए L। उसके बाद UDP है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसमें हो जाएगा आपका 3.9 है, C हो जाएगा अनरिलायबल होता है, UDP आपका क्या होता है अनरिलायबल, तो ये हो जाएगा C। लास्ट है FTP आर्किटेक्चर जो है वो किस में यूज़ होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में, किस में होता है क्लाइंट सर्वर, तो इसमें हो जाएगा आपका D, FTP आर्किटेक्चर D हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप 10 नंबर लिख लीजिए। तो ये है इस क्रम में है, बहुत से बच्चे के आंसर इसमें से ठीक भी हैं और कुछ गलत भी हैं। अब आते हैं इसका जो पार्ट नंबर 4 है, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पहला देखिए बोला गया है इज ए करेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो करेक्शन ओरिएंटेड कौन सी होती है हमारे पास, एफ होगा इसमें, TCP IP जो है वो करेक्शन ओरिएंटेड है, तो पहले का हो जाएगा एफ। नेक्स्ट पोर्ट 23 इज यूज्ड फॉर, तो 23 पोर्ट है वो यूज़ किया जाता है हमारे पास। एच बनेगा देखिए टेलनेट के लिए, टेलनेट के लिए जो है 23 पोर्ट यूज़ किया जाता है, तो इसमें एच हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है विंडोज साइज एट रिसीवर एंड इन गो बैक एन प्रोटोकॉल इज 4.3 है, ए हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसमें देखिए ए में दिया है 1, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल इस 1 आएगा इसमें, तो ए लिख लीजिए यहाँ पे 1 ना लिख के, ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एड्रेस इज ऑफ, फिजिकल एड्रेस जो है हमारा यूज़ होता है किसमें, कितने बिट आपका बेसिकली, तो फिजिकल एड्रेस हमारा जो है 32 बिट पे काम करता है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है 32 बिट। PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, किसमें हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग, देखिए कहाँ दिया गया, आई में देखिए दिया गया है, ये आई नहीं सॉरी एल है ये आपका, तो यहाँ पे एल टिक कर लीजिए, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग। दो ऑप्शन देखिए दिए गए होंगे आपको, एक ऊपर दिया एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल नहीं होगा, डिजिटल टू एनालॉग होगा, ठीक है। 4.6 है माइक्रोवेव्स आपका जो है वो नीड सिग्नल टू वन डायरेक्शनल के लिए, तो इसमें हो जाएगा के हो जाएगा अनडायरेक्शनल एंटीना, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रोवेव्स आपका नीड करता है अनडायरेक्शनल एंटीना दैट सेंड आउट सिग्नल इन वन डायरेक्शनल। उसके बाद है
7 है ए नोड ऑन अ कंप्यूटर दैट एक्ट एज ए डोरवे टू और फ्रॉम अनदर नेटवर्क इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा आपका गेटवे, डी हो जाएगा गेटवे। ठीक है, नेक्स्ट है 4.8 है। 4.8 बोल रहा है ए नेटवर्क डिवाइस दैट प्रोवाइड ए हार्डवेयर। तो देखिए हार्डवेयर इंटरफेस हम किस में यूज किसके माध्यम से यूज़ करते हैं नेटवर्क में, तो NIC कार्ड उसमें होता है आपका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए ये दिया गया है तो आई हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है IPv4। देखिए पूछा गया कितने बिट की होती है, अभी आपको बताया 128 बिट की, तो इसमें हो जाएगा M। और लास्ट है एरर डिटेक्शन, हमारा किस में होता है, डेटा लिंक प्लेयर में। तो देखिए क्वेश्चन पूरे मैच किए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में भी डेटा लिंक का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में भी पूछा गया है, मैच द कॉलम में भी है, और आपका फिल इन द ब्लैंक में भी डेटा लिंक का सेम क्वेश्चन, यानी कि एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस संदर्भ में आपके 100% ये जो आंसर की आपको प्रोवाइड की गई, अपने आंसर मैच कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और पार्ट 2 के देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया डिफरेंशिएशन बिटवीन TCP एंड UDP। अगर आप चैनल पर जाएंगे और यहाँ पे जाइए और होम वीडियो वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, तो देखिए एक दिन पहले ही आपको A9.3 और 10.3 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था। ठीक है, अगर हम इसकी PDF आपको दिखा सकें तो हम आपको दिखा देते हैं गैस क्वेश्चन जो आपको कराए जाते हैं, क्या उससे कुछ इम्पोर्टेंस आपके लिए होता है कि नहीं। तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, A9.3 10.3 अगर हम आपको निकाल पाएँ यहाँ पे PDF, हाँ ये है गैस A9.3 और 10.3। इसकी PDF कहाँ पे है, ओपन करते हैं इसको, फिर दिखाते हैं आपको। शायद इसकी PDF नहीं है हमारे पास, वर्ड में ही इसकी फाइल अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरा देखिए पूछा गया है, देखिए इसमें है 9.3, देख लीजिए, ये देखिए एक्सप्लेन, देखिए दिया गया गैस पेपर में आपको बताया गया था एक्सप्लेन UDP। ठीक है, और एक्सप्लेन देखिए TCP IP मॉडल। ठीक है, और देख लीजिए नीचे भी आपका दिया गया होगा पूरा देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वो IPv4 देखिए IPv6 दोनों ही क्वेश्चन आपको दिए गए, दोनों पढ़ गए होंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये देखिए फ्लो कंट्रोल एक्सप्लेनिंग पुशिंग एंड पुलिंग, ये क्वेश्चन नहीं बताया गया था आपको। और ये आपका जो है ट्रांसमिशन का क्वेश्चन है। राउटर एंड फॉरवर्डिंग पूछ लिया गया। व्हाट इज नाइक्विस्ट थ्योरम के बारे में पूछा गया। और देखिए नॉइसलेस चैनल के बारे में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ नए हैं आपके। व्हाट डू यू मीन ट्रांसमिशन, उसके बाद पूछा गया एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। एक्सप्लेन अबाउट प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, उसके बाद देखिए FDM और TDM आपका पूछ लिया गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के जो है क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में देखिए क्वेश्चंस आपके आए हैं। गैस पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन मैच हुए हैं। अभी 10.3 का तो पेपर हमारे पास आया नहीं है, तो वो आपको जब आएगा तब बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए सबनेट का है, IP एड्रेस का क्वेश्चन पूछ लिया गया। और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका जो है 2021 या 22 के पेपर सेट में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये पार्ट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हार्ड लगा हो, फिलहाल इजी है, हार्ड नहीं है, सिंपल सा IPv4 देखिए पूछा गया, IP एड्रेस पूछा गया, सबनेट मास्क के बारे में पूछा गया, ये सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था आज का 9.3 का पेपर। आशा करते हैं आपने कर लिया होगा, अपने आंसर मिला लीजिए, और जो भी अब आपके नेक्स्ट पेपर हैं वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।